जय हिंद बच्चों। रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। लॉगरिथम्स इसको हिंदी में लघुगणक कहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लघुगणक की डेफिनीशन, यानी लघुगणक की परिभाषा क्या होती है। तो लघुगणक की डेफिनीशन के अंतर्गत आप लिखेंगे the logarithm of any number, any positive real number to the given base greater than 0 and not equal to 1 is the power of exponent which base must be raised in order to equal the given number। मतलब ये हुआ है किसी धनात्मक वास्तविक संख्या का किसी दिए हुए आधार पर, आधार के बारे में एक हमें कंडीशन याद रखनी है कि आधार पॉजिटिव हो लेकिन 1 के बराबर ना हो। उस आधार की उन घातों के बराबर होता है जो आधार पर लगा देने से दी गई संख्या के बराबर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉगरिथम ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब आप सोचेंगे कि लॉग 125 टू द बेस इक्वल टू 3 क्यों होगा। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, किसी भी संख्या यहाँ पे क्या है 125 का आधार 5 पर लघुगणक 3 होगा। क्यों होगा? 5 पर कितनी घात लगा दी जाए या हम कह सकते हैं चढ़ा दी जाए कि 125 आ जाए। तो आप जानते हो 5 टू दी पावर 3 125 होता है। तो 5 पे कितनी पावर चढ़ा दी आपने? 3। यही log 125 का आधार 5 पर लघुगणक हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 10 पे अगर पावर -3 रेज कर दें तो आप जानते हो इट विल बी 0.001। देयरफॉर लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर टू दिस बेस इज -3। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार फिर से याद रखें कि संख्या और आधार दोनों धनात्मक होने चाहिए और आधार कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसको एक प्रकार से और डिफाइन किया जा सकता है। किस प्रकार डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे इसको इस प्रकार से, इफ x, a greater than 0 and a not equal to 1 in such a way that a to the power n equal to x, then logarithm of x to the base a इक्वल टू n। मैंने लिखा है यदि x और a धनात्मक हो और a 1 के बराबर ना हो, इस प्रकार कि a टू दी पावर n इक्वल टू x हो, तो इस संख्या का लघुगणक इस आधार पर n के बराबर होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद लॉगरिथम से जुड़े हुए डिफरेंट जुड़े हुए जो फार्मूले हैं इनको हमें देखना है। ये फार्मूले क्या है? फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा है log m इंटू एन टू द बेस ए इक्वल टू log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए, कॉमा m कामा n एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि नंबर एंड बेस बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। एक बार ये कंडीशन मैंने बता दी। अब जब भी आपको कोई भी चीज नंबर की जगह आए तो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस की जगह आए तो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड फार्मूला आप देखेंगे log m अपॉन n टू द बेस ए इक्वल टू log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए। थर्ड फार्मूला मैंने लिखा है log m टू द पावर n बेस ए इक्वल टू n log m टू द बेस ए। फोर्थ फार्मूला है log m टू द बेस a टू द पावर n इक्वल टू 1 अपॉन n log m टू द बेस a। इन दोनों में आप देखेंगे जब संख्या की घात होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, नंबर की पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगी और बेस की पावर डिवाइड में आएगी, यानी कि 1 अपॉन n log m टू द बेस a। और अगर दोनों की पावर log m टू द पावर अल्फा टू द बेस n टू द पावर बीटा तो अल्फा अपॉन बीटा log m टू द बेस n लिखेंगे। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल का लॉगरिथम उस नंबर के लॉगरिथम का नेगेटिव होता है, यानी log 1 अपॉन a टू द बेस a इक्वल टू माइनस log a टू द बेस n। अगेन a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। log a to the base b can be written as 1 upon log b to the base a, यानी संख्या और आधार को अगर आपस में बदल दिया जाए तो दिए गए नंबर का लॉगरिथम अपने का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि log a to the base b can be written as 1 upon log b to the base a। सिमिलरली नेक्स्ट फार्मूले में आप देखेंगे log a upon log b can be written as log a upon log b। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, जो भी लेंगे दोनों प्लेस पे सेम बेस लिखेंगे। log a टू द बेस b ये बेस चेंज फार्मूला है, इसको आप log a टू कोई भी बेस लिख सकते हैं इनटू log दिस बेस टू द बेस b, यानी कि a संख्या a का आधार b पर लघुगणक अगर हम लिखना चाहते हैं और हमें बेस चेंज करना है तो बेस जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ नोट कर देंगे और ये बेस अब नंबर के प्लेस पे आएगा और ये बेस इस जगह आ जाएगा। किसी भी नंबर का उसी बेस पे लॉगरिथम आप देखते हो हमेशा 1 होता है, बट कंडीशन याद रखनी है a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a इज 0। आपने पढ़ा होगा संख्या 1 का किसी भी आधार पे लघुगणक तो आप बताएंगे इट इज 0, शून्य होता है। लेकिन यहाँ भी शर्त हमें ध्यान रखनी है log b टू a टू द पावर log b टू द बेस c, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी b a की जगह आ जाएगा और a b की जगह पहुंच जाएगा, यानी ये लिखा जा सकता है एंड a टू द पावर log x टू द बेस a इज x। तो ये आपने देखा लॉगरिथम से रिलेटेड फार्मूले थे। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि log -6 to the base 10 is equal to log -2 to the base 10 plus log -3 to the base 10। क्या ये लिखा जा सकता है? तो आप देखेंगे इट कैन नॉट बी रिटन, यानी दिस नॉट इक्वल टू दिस। क्यों? बहुत से लड़के ये सोच के लिख देते हैं कि log 6 to the base 10 can be written as log -2 into -3 to the base 10। ये इक्वल टू ये लिखा जा सकता है, बट दिस कैन नॉट बी रिटेन एज दिस। नहीं तो आप फार्मूला यूज करते हैं log m इंटू एन, यानी log m प्लस log n, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब आप देख रहे हैं नंबर दोनों जगह नेगेटिव आ रहा है, जबकि लॉगरिथम में जरूरी होता है नंबर एंड बेस बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया log 1 टू द बेस 1 की वैल्यू क्या होगी। कुछ बच्चों ने 0 लिखी, कुछ ने 1 लिखी, जबकि आप देखते हो ना तो 0 होगी ना 1 होगी। 0 किसने लिखी? जिसने ये पढ़ रखा था कि संख्या 1 का किसी भी आधार पे लघुगणक 0 होता है, तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि बेस
पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देयरफॉर log 1 टू द बेस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि किसी संख्या का उसी आधार पे लॉगरिथम 1 होता है। उसमें भी मैंने मेंशन किया है बेस शुड नॉट बी 1, देयरफॉर ये 1 के बराबर भी नहीं होगा, इट मींस इट इज नॉट डिफाइंड। तो log 1 टू द बेस 1 डिफाइंड नहीं है। रिमेनिंग फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे और लॉगरिथम में ये इन फार्मूलों का ही सबसे ज्यादा महत्व है। आपने देखा ये जो बेस चेंज फार्मूला मैंने दिखाया था ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e 1 होता है, लेकिन यही जब कभी आपसे पूछ दिया जाता है डी बाई डी एक्स log x टू द बेस a, तो अब या तो फार्मूला डायरेक्ट याद होने पे आप सीधे लिख सकते हो 1/x log e टू द बेस a। अब अगर फार्मूला नहीं याद है डिफरेंशिएशन का तो बेस चेंज फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे उसको देखेंगे। आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं या इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। बेस चेंज log x टू द बेस a कैन बी रिटन एज log x टू द बेस e, क्योंकि हमें log x का बेस e पे डिफरेंशिएशन पता होता है, इनटू log e टू द बेस a ये लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स log x टू द बेस a कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस a। ये कांस्टेंट है, देयरफॉर ये बाहर लिख दिया जाएगा log e टू द बेस a, और इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं log x टू द बेस e का 1/x होता है, देयरफॉर इट विल बी 1/x इंटू log e टू द बेस a। तो अगर हमें फार्मूला नहीं भी याद है तो भी आप इसका डिफरेंशिएशन बेस चेंज फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी कभी ln x लिख के आ जाता है। ln x का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर। किसी भी नंबर का नेचुरल लॉगरिथम बेस e पे लिखा जाता है। तो अगर कभी आपसे डी बाई डी एक्स ln x कह दिया जाए तो इसका मतलब यही है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट log x टू द बेस e एंड इट्स वैल्यू इज 1/x। तो किसी भी नंबर के दो प्रकार के लॉगरिथम होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल लॉगरिथम, दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम इज ऑलवेज रिटन टू द बेस e, whereas common logarithm is always written to the base a. Common logarithm is always written to the base 10. अब कैलकुलस में अगर कभी बेस नहीं दिया गया है तो आप हमेशा e मानेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में अगर बेस नहीं दे रखा है तो 10 मानेंगे। जैसे कभी आपने देखा होगा log 2 की वैल्यू दे दी जाती है 0.3010, तो ये बेसिकली बेस 10 पे दी जाती है। तो इस प्रकार आपको लॉगरिथम से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई ये समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े और हम आपको और अच्छे से अच्छे ढंग से ज्ञान दे सकें, यानी पढ़ा सकें। जय हिंद।